हमारे लंका में आ गया। लंकनी की रहते रहते ये बंदर लंका में चले टनी भी नहीं डराया। तुमको मालूम नहीं बंदर अरे आया किसे रे तुमको कोच का लंका अरे हरे मेरा तुमको पता ठिकाना ना गे। सुनो कहाँ से आए हो और वहीं तुम चल जाओ बंदर। यह लंका में बहुत खतरनाक एरिया है। 10 कोची लंका पर हमें दरबान हो लंकनी। ठीक है तो हम लौटेंगे तो नहीं। क्यों? हम लंका में प्रवेश करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे। मेरे बुढ़ा में सती अरे गजब का बात मेरे बुढ़ा सती गजब का भला लड़ जाएंगे वे हटेंगे नहीं। साकत की बातें अरे सुनाओ नहीं सारे डर हाल करा। समझता है ना बंदा चले जाओ। ठीक है मैं समझ गया। करता मैं तुम्हारा है राक्षस इस नगर की रक्षा करने को। इसमें विपरीत है कर्म मेरा पूर्व में प्रवेश सुनता हूँ नगर की रक्षा करने को। इसमें विपरीत है करो मेरा पूर्वे प्रवेश। हाँ सुनता हूँ तू रावण दूत कहलाती हो मैं रामदूत कहलाता हूँ। सुनता हूँ तू अपनी मालिक का काम करो हम अपन हक निभा। अपने मालिक का काम करो हम आकर हक निभा। ठीक है ठीक है तो आओ मुझसे लड़ाई करो तो मैं लंका में प्रवेश करने दूंगी। नगरी है। यहाँ पर नाना प्रकार का छल नाना प्रकार का कपट लेकिन इस मकान पर लिखा है राम नाम अंकित गृह शोभा वर्णित न तुलसी के वृंद बहु देखी रखे कपीरा। जरूर कोई ना कोई भक्त होगा। हम अपना ब्राह्मण का भेष बना करके और इससे मिले है तो संत का। अरे
भाई इस कुटिया के अंदर कोई है? रावण देवता के चोड़ों में भक्त का प्रणाम। आयुष्मान भव भक्त भविष्ण, आयुष्मान भव। हे ब्राह्मण देवता, आपको देखकर न जाने मेरे हृदय में क्यों प्रेम की जागृति उत्पन्न हो रही है। हे ब्राह्मण देवता, आखिर आप कौन हैं? आप क्या साक्षात नारायण हैं कि मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हैं? आखिर आप कौन हैं जो आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत ही प्रेम का जागृत हो रहा है? ब्राह्मण देवता, आप अपना परिचय दें। परिचय मेरा यही है कि मेरा नाम हनुमान है और हम आए हैं उस पार से। मैं राम का दूत हूँ। अपना परिचय भी कुछ बताओ। हे पवनसुत, मैं इस लंका नगरी के महाराज दशकंधर का भाई भविष्य। परंतु हे पवनसुत, मैं राक्षस कुल में जरूर पैदा हूँ, परंतु कभी कुपंथ में पैर नहीं रखा हूँ। हम तो लंका में आए हैं सीता माता के पता लगाने के लिए और उनके विषय में कोई जानकारी हो तो आप बताइए। हाँ पवनसुत, जगत माँ जननी के बारे में मुझे अवश्य जानकारी है प्रभु। जगदम्बा जगत माना जननी तो मेरा भाई दशकंधर हर घर लाकर अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे रखा है। पवनसुत, हे पवनसुत, आप अशोक वाटिका में जाए और जगत माँ जननी का समाचार ले। जनक पवनसुत, जय जय राम, जय लंकेश्वर, जय जय राम, जय लंकेश्वर, जय जय राम, जय जय लंकेश्वर, जय जय राम। जय आरती उतारो, जय लंकेश्वर, जय आरती उतारो, जय लंकेश्वर। सीते, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। एक बार तनिता कहो और भाविनी हमारियो, सब राजन से अधिक मान बढ़ाओ। सीते, तुम मुझसे शादी करो, लंका की तमाम रानियों के आगे तुम्हारा ही सब कुछ चलेगा। मेरी बात को मानो और मुझसे विवाह कर लो। मूर्ख रावण, कच्छा थी कृपा दृष्टि की तो वह शिव धनुआ तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं है, चोट्टा है, हर कर लाया है अबला को,
छल बल अब भी दिखलाता है, समझा नहीं है सत्यता को। पर तुम में अब भी पर्दा है, आंखें नीची ही रखती हो। तिनके की ओर देखती हो, बातें 10 मुख से करती हो। तिनका क्या लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो। अरे सीते, अब मुझसे क्या पर्दा करना है। अभी भी तुम मुझसे शर्माती हो और आंखें नीची करके बातें करती हो। तिनके की ओर देखती हो और इस रावण से बात करती हो। इस तिनका को क्यों लक्ष्य बनाई हो, क्यों उसे बीच में लाती हो। क्या मुझे तिनका समझ रखा है, जो बार बार मुझे तिनका दिखाती हो। जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा। या मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनका पास। हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का है। पहुंचा दे बांसुरी प्रभु के, सीता से नाता है तिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेंगे तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके, तब स्वयं कमलिनी होता है जब भी प्रातः काल, तब स्वयं कमलिनी। जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका पास सदा। यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनका पास सदा। सब पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेंगे तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके, तब स्वयं कमलिनी खिलती है। होता है जब भी प्रातः काल, तब स्वयं कमलिनी खिलती है। चंद्रमुखी चंद्रबदनी, हे चंद्रमुखी चंद्रबदनी, ले ठीक कहना मान मेरा। मेरे चुंगल में फंस करके नहीं हो सकता है प्यार तेरा। ऐ सीता, कान खोल कर सुन ले। इस लंका पति रावण के राज्य में आकर के आज तू सोचती है कि इन परवासियों के पास चली जाऊंगी, तो यह तुम्हारा सपना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे जीते जी तुम इन तपस्वियों के पास
यह आंखें अगर कमलिनी है तो इनके प्रिय श्री रघुवर तू जुगनू से भी घट कर है वह सूरज से भी बढ़कर हे कायर परम रजनीचर क्यों पशु बल पर इतराता पिंजरे में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता मत समझ अकेली है सीता मत समझ अकेली है सीता उसका मालिक है सात सदा इस रोम रोम में रंग रंग में रम रहा रघुनाथ यहाँ आंखें अगर कमलिनी है तो इनके प्रिय श्री रघुवर जी हैं तू जुगनू से भी घटकर है तो वह सूरज से भी बढ़कर है हे कायर परम रजनीचर क्यों पशुबल पर इतराता है पिंजरे में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता है मत समझ अकेली है सीता उसका मालिक है साथ सदा इस रोम रोम में रंग रंग में रम रहा रघुनाथ सदा आज 2-3 आदमी को व्यवस्था करेगा सलवर पटरानी तुझे रानी को चरण तेरा चूमे बन जाओ रानी लंका की सब तरफ हुक्म तेरा घूमे ऐसी सब रानियों पे मैं तुझे पटरानी बनाऊंगा लंका की रानी बन जाओ पूरी लंका में सिर्फ तेरे ही हुक्म का पालन होगा पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बात है तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बात है लंकेश नहीं तू कायर है लंकेश नहीं तू कायर है लंका में मुझे छुपाया जा जला डूब जा जल निधि में क्यों खड़क दिखाने आया क्यों नहीं जल जाते जिसने यह खड़क उठाई नभ के नक्षत्र न अंधे है बहरे न पवन के झोंके पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं लंकेश नहीं है तू कायर है लंका में मुझे छुपाया है जा जला लू बुझा जल निधि में जिसने यह खड़क उठाया है वह हाथ क्यों नहीं जल जाते जिसने यह खड़क उठाए हैं नभ के नक्षत्र न अंधे है बहरे न पवन के झोंके हैं हर एक महीने की मोहलत हर एक महीने की मोहलत कर मेरा कहा नहीं माना यह जिंदा
सामने को दहकते हुए अंगारे देख रही हूँ, मगर इनमें से कोई भी मुझ पर तरस खाकर मेरे समीप नहीं आता। हे पावक, मैं पवन भी आग नहीं बरसाता। हे अशोक, तुम भी मुझ पर कुछ दया करो। अपना अशोक नाम सार्थक कर निकालते हुए अग्नि समान अपना एक ही पद प्रदान कर दो। लिंक शेयर करो। वही चैनल है, उसका नाम देखो, प्रदर्शन है। राम जय राम, मेरे को लगा नाम श्री राम जय राम। अरे, यह तो मेरे प्रिय श्री रामचंद्र की अंगूठी है। हे भाई, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? अपना परिचय बताएं। हमको प्रभु भेजे हैं आपका पता लगाने के लिए। इसमें संदेश मत कीजिए। लामेश बोली मृत्युल अवस्था को यह मिलन अमृत की धारा है, अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा है। अच्छा पहले यह बतलाओ, वे अनुज सहित तो अच्छे हैं, खरेसर तीसरा सहारक मेरे चर्चा करते तो हैं। हे माता, प्रभु कुशल है अनुज के समेत, और आपके बिना वो बहुत दुखी हैं। आप ये कौन है का भाई? पता लग जाएगा, अलग ही गया है। अब हम जाएंगे तो प्रभु आपका खबर जरूर लेंगे। ठीक है पवन सुत, आप प्रभु के पास जाए। हे माता, यदि आपका आज्ञा पा जाते तो फल फूल खा करके थोड़ा अपना पेट पूजा भी कर लेते। राक्षस से काज जली समान, काले काले मतवाले हैं। तुम मुझे दिखाई देते हो छोटे से भोले भाले से। क्यों कर उन पर जय पाओगे, संदेह मुझे यह भारी है। उद्योग उस समय निष्फल है, जब साधन की अचारी है। हे पवन सुत हनुमान, यहाँ पे राक्षसगढ़ बहुत है। एक बंदर आ गया है जो अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और हम लोगों को बहुत मारा महाराज। ठीक है, जाओ और मेरे पुत्र
हाँ दोस्त, कहिए मंत्री साहब। दरबार से अक्षय कुमार को बुलाया जाए। क्या किया सरकार? पिताजी के जन्म में पुत्र अक्षय कुमार का परिणाम हो। आयुष्मान हो पुत्र, आयुष्मान हो। कहिए पिताजी, क्या आज्ञा है मेरे लिए? बेटा, अशोक वाटिका में एक बंदरा पहुंचा है जो अशोक वाटिका का तहस नहस कर रहा है और उसकी रखवाली करने वाले मेरे दूतों को पूरी तरह से मारा है। इसलिए मैं बुलाया हूं कि अशोक वाटिका में जाओ और उस पत्थर को उसकी करनी का फल चखा दो। क्या इतनी सी बात के लिए आप मुझे बुलाए हैं? आप चिंता ना करें पिताजी, मैं अभी कुछ सैनिकों को ले जाकर उस बंदर को मजा चखाता हूं। जानते हैं हमारा ये बंदर बहुत तूफान मचा दिया है। मैं अशोक वाटिका का नोट न्याज को लिख दिया है। तुम चिंता ना करो दूत, मैं अभी से मजा चखाता हूँ। चलिए मारिए महाराज। हे दुष्ट वानर, तेरी इतनी हिम्मत, क्या तुझे पता नहीं ये महाराज लंकेश्वर की अशोक वाटिका है? तुझे इस गलती की सजा अवश्य मिलेगी। हाँ वानर, लड़ने के लिए तैयार हो जा। मारी मारी मारी। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो? बहुत अच्छी समाचार है महाराज। रण क्षेत्र के मैदान में आपके पुत्र ने बहुत सुंदर लड़ाई किए, लेकिन परिणाम यह हुआ कि वह युद्ध क्षेत्र में मारे गए। कहीं का मेरा पुत्र मारा गया और तू कहता है कि अच्छा समाचार है। जल्दी जा और महलों से बेटा इंद्रजीत को बुला कर लाओ। ठीक है महाराज। पिताश्री के चरणों में इंद्रजीत का प्रणाम है। आयुष्मान हो पुत्र, आयुष्मान हो। कहिए पिताश्री, इस तरह अचानक इस भरेराज दरबार में मेघनाथ को बुलाने का क्या कारण है? बेटा, अशोक वाटिका में एक बंदरा पहुंचा है जिसकी सूचना पाकर मैंने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, परंतु उस बंदर ने मेरे पुत्र का संहार कर दिया। मेरे बलवान पुत्र मेघनाथ, इसीलिए तुझे बुलाया हूं कि अशोक वाटिका में जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उस बंदर का पथ नहीं करना। उसे पकड़ कर मेरे सामने लाओ, मैं
अभी तो देखो मेरे पुत्र का हत्यारा प्रपोजल कैसा है। ठीक है पिताश्री, जैसा आप कहते हैं उसी अनुसार मैं अशोक वाटिका में जाता हूँ और मैं भी देखता हूँ वह कैसा बंदर है और कैसी कैसी माया जानता है। ठीक है पिताश्री, युद्ध में जानने के लिए हमें आज्ञा दीजिए। पिताश्री के चरणों में इंद्रजीत का प्रणाम है। यही हो पुत्र विजयी भव। वाटिका को जा है। सरकार यही बन जा रहा है। बंदर, तुम मेरे यश और कीर्ति के बारे में नहीं जानते। इंद्रजीत है नाम ऐसा, तो रहसुर भयमान, जिस बंधन को मर चले कांपे सकल जहां। दुष्ट मरकट, मैं माधनाथ कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया हूँ। जीता है मैंने स्वर्गलोक, पद इंद्रजीत का पाया। पर तू भयभीत न हो मन में, बल तुझे नहीं दिखला। श्रीमान पिताजी के सन्मुख केवल तुझको ले जाऊं। अरे दुष्ट मरकट, अपने अंदर से डर निकाल दे। मैं तुझे केवल श्रीमान पिताजी के सम्मुख ले जाऊंगा। अरे सर, आज मुझको कुछ बन पड़े नहीं तो अभी पिता को बुलवा ले। क्या खड़ा खड़ा मुहता करता है, अपनी करतूती दिखला। तुझको कुछ बन पड़े नहीं तो अभी पिता को बुलवा ले। क्या खड़ा खड़ा मुंह ताकता है, अपनी सब करतूती दिखला ले। तेरा मेरा हिरण क्या है, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाद कहलाता है, मैं रामदास कहलाता। तू इंद्रजीत छलवाला है, तू इंद्रजीत छलवाला है, मैं कालजीत बलवाला हूँ। तू दीपक मैं हूँ मसाल, रवि कुल रवि का उजियाला। तू इंद्रजीत छलवाला है, मैं कालजीत बलवाला हूँ। तू दीपक मैं हूँ मसाल, रवि कुल रवि का उजियाला हूँ। दुष्ट मरकट, ज्यादा बातें मत कर और चल मलयुद्ध कर मुझसे। चलो तैयार हो जाओ।
चाहता था कि तुम मुझे मारकर कितना खुश हो रहा है। अरे बोल, मुझको तो तुझे बांधना है, अतएव बादले जाना। 100-200 नहीं सहस्त्रों ही कर्तव्य अपने दिखलाओ। मारता हूँ, लपेट रहा हूँ ब्रह्मवास, अब इसमें तुझे बांधता हूँ। ऐसे इस बंदर को बांधकर मैं बांध दिया हूँ और तुम लोग इसे लेकर श्रीमान पिताजी के दरबार में पेश करो। परवाह नहीं है ब्रह्मा का, अरसान इसी में है भाई। किया न निबाहु ब्रह्मा का, इस बंधन में बंधकर भाई। यही बंदर है जो मेरे पुत्र का संहार किया। हाँ हाँ महाराज, यही बंदर है। तू कौन कहां से आया है? तू कौन कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बंदरे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा? क्या कारण था बतला बनो। लंका के राजा का तूने नाम कौन से सुना नहीं? तू इतना ठीक निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है छिकुआर मेरा, मारा है छिकुआर मेरा, तो तेरा कौन संहार करूं? तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं? बंदर, तू कौन है? कहां से आया है? और मेरी सब बैठका को क्यों उजाड़ा? मेरे पुत्र का वध किया है। बता बता, तेरे साथ क्या किया जाए? हमको जो मारा है उसी को मारे हैं। अपना अपना देश सबको प्रिय है। अब उनका संहार हो गया तो इसमें हमारा क्या दोष है महाराज? अरे दुष्ट बंदर, मेरी लंका में आकर मेरे ही पुत्र का संहार किया और मुझसे पूछता है कि तेरा क्या दोष है? मैंने पूछा कि तू ही न्याय बनकर बता दे। सुख के बदले में मैं तुझसे कैसा व्यवहार करूं? तो ठीक है महाराज, अब हम बता रहे हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ सीता का पता लगाने को। सुंदर मीठे फल देख देख हाँ मन ललचाया। महाराज, आप श्री राम जी से युद्ध मत कीजिए, जानकी जी को उनके पास पहुंचा दीजिए। बस बात को मानो मेरी, चुपके सीता को पहुंचाओ, वरना ही तो मारे जाओगे
धर्म से गगन तलक रचना समस्त मुझे ही में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझे ही में है। मेरी प्यारी के चढ़ते ही, मेरी प्यारी के चढ़ते ही त्रिलोक चरक ठहराते हैं। काल सुमेर से कुबेर बल मेरे घर पानी भरते हैं। आती है उसी मुझको एक बदान बात सुनकर, उस अदम तपस्वी बच्चे को किस बात बखाना चुन चुन कर। ना समझे किस घमंड में है, ना समझे किस घमंड में है। स्वामी को अपने समझावे उस बानर वाले तपसी से, क्या डर जाए लंका वाले। अरे बंदा, उस बानर और भालुओं की सेना लेकर आए तपस्वियों को तू इतना बखानता है। अरे लंका वाले तुम्हारी बातों से डर जाए, जा करके कह देना उन तपस्वियों से कि अगर जान प्यारी है तो चुपचाप अपने घर को वापस चले जाए। मंत्रियों, यह बंदर जीने के लायक नहीं है, इसे मृत्यु दंड ही देना उचित है। इसलिए दूतों को आदेश दे दिए इस बंदर को मारकर और खाना यह जिंदा लड़का से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा हो। नहीं नहीं भाई दशानन, किसी के दूध का वध नहीं किया जाता है। अगर यदि दूध कोई गलती करता है तो उसे उचित सजा दी जाती है। हे भाई, आप उस दूध को अंग भंग करके उस मालिक के पास भेजे ताकि वह समझे कि यह दूध गलती किया है, उसे सजा मिली है। हे भाई, किसी दूध को मारना अनुचित है। भाई भीषण, यह दूध की तरह पेश नहीं आया है। मेरे पुत्र का संहार किया है, लेकिन आप कहते हैं। हे भाई, बंदर की ममता पूछ पर होती है। अगर यदि इस दूध को सजा देनी है तो उसकी पूछ में आग लगा दी जाए ताकि अपनी जली हुई पूछ लेकर वो अपने मालिक के पास जाए। इस बंदर की पूछ में आग लगा करके अब छोड़ दो ताकि जली हुई पूछ लेकर अंतरवासियों के पास जाए और बताओ कि लंका में जाने का हक क्या होता है। ठीक है महाराज, इस बंदर के पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगा दिया जाए। ठीक है, पूरा लंका का कपड़ा लपेटे